अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम आपके लिए नाइकन के एक एंट्री लेवल डीएसएलआर कैमरा का रिव्यू और अनबॉक्सिंग लेकर हाजिर हुए हैं। इस मॉडल का नाम है नाइकन D3400 D3400 और इसकी प्राइस के बारे में आपको बताएंगे, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, इसको अनबॉक्स करके इसको खोल के बताएंगे कि ये कैसा नज़र आता है और क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप खुद डिसाइड करेंगे। हमारा काम है आपको तमाम फीचर्स के बारे में बताना, तमाम इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बताना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक एंट्री लेवल डीएसएलआर कैमरा है और अगर आप इसका मुकाबला करना चाहते हैं कैनन के साथ, आप ये सोच रहे हैं कि यार अगर इतने पैसों में मैंने कैनन का लेना हो तो कौन सा है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस कैमरा की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। ये है कैनन का 1300D। ये एक एंट्री लेवल डीएसएलआर कैमरा है कैनन की जानिब से और दोनों की प्राइसेस लगभग सेम है, कोई 2000 रुपए का डिफरेंस है। इसकी जो प्राइस है, आज की डेट है 3 अगस्त 2018। 3 अगस्त 2018 तक इस मॉडल की D3400 नाइकन की जो प्राइस है वो है 44,000 यानी 44,000 रुपीस। और मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता इसकी प्राइस के कम या ज़्यादा होने के हवाले से, क्योंकि डॉलर की प्राइस जो है वो बहुत तवातर के साथ कभी अप कभी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेस हैं, जैसा कि ये कैमरास हो गए या इस तरह की और जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो बहुत तेज़ी से अप डाउन होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बाहर से मंगवानी पड़ती है और बाहर से चीज़ें जो भी मंगवाते हैं उसका सारा डिपेंड होता है डॉलर की कीमत के हिसाब से। तो खैर मौजूदा प्राइस जो है इसकी 44,000 है और इसकी जो मौजूदा प्राइस है आपको सुन के हैरत का झटका लगेगा। जब लास्ट टाइम मैंने इसका रिव्यू किया था कैनन 1300D का तो इसकी प्राइस जो है 36,000 रुपये थी किट लेंस के साथ। अब इसकी प्राइस जो है वो बढ़कर जो है 36,000 से 42,000 के करीब पहुंच चुकी है मुख्तलिफ जगहों पर। खैर हो सकता है कि इससे अप डाउन आपको थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन खैर बड़ी है क्योंकि डॉलर की प्राइस बड़ी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये दोनों की जो प्राइसेस मैंने बताई है ये 1 ईयर वारंटी के साथ, ऑफिशियल वारंटी के साथ आपको बताई है। जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो वारंटी होती है वो कैम्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही मशहूर कंपनी है जो कि नाइकन की वारंटी प्रोवाइड करती है। ये कैम्ट्रॉनिक्स की 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी के साथ आपको 44,000 का मिलेगा। और अब टाइम ज़ाया किए बगैर इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले कि इसमें 18-55 का किट लेंस आपको मिलेगा, यानी कि एक लेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है, एक अदद किट लेंस जो है इसके साथ इंक्लूड है। जैसे कि 18-55 बहुत ही मशहूर किट लेंस है जो कि कैनन के कैमरा के साथ भी आता है और नाइकन का भी अपना किट लेंस है 18-55 वाला ही। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और मजीद देर किए बगैर। ऑलरेडी मैंने इसको कट लगा ली है चारों साइड से ताकि टाइम वेस्ट ना हो और इसको हम खोलने जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या निकलेगा इसके अंदर से। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस है आपकी तरह। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये है जी एक अदद मैनुअल और इसके अलावा ये एक वारंटी कार्ड का पेपर है को, और इसके अलावा ये भी कुछ मैनुअल टाइप है, ये कुछ स्टिकर है, ये एक ट्रेनिंग के लिए कार्ड है। आपको पता होगा कि नाइकन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो कि पूरी दुनिया में इनके जो ग्लोबली इनके ऐसे सेशंस होते रहते हैं, तो आप वहाँ पे फ़ोटोग्राफी की ट्रेनिंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। ये उसका कूपन है, ये भी ट्रेनिंग का कूपन है। और अब इसको देखते हैं मेन यूनिट को ओपन करके। ये है जी मेन यूनिट कैमरा का। वाह, इसको बाद में चेक करते हैं, पहले बाकी जो कंपोनेंट्स है वो भी निकाल लें। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जी इसका मेन यूनिट। और ये है जी एक अदद एडाप्टर जो कि इसकी बैटरी को चार्ज करेगा, बैटरी चार्जर भी कह सकते हैं। ये कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। और इसके अलावा आप ये चेक कर सकते हैं कि इसको प्लग में लगाने के लिए या सॉकेट में लगाने के लिए ये आपको 2 लेग्स नज़र आ रही हैं। अच्छा ये क्या है? ये है एक अदद
ऐसी एक्सटेंशन जो कि इसके बीच में लग जाएगी। कैसे लगेगी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको प्लग में लगाना आसान हो जाए। और ये कुछ ऐसा लॉक हो जाएगा, मेरे ख्याल दूसरी साइड से लॉक होगा। ये देखें ऐसे आप देख सकते हैं, और 1 2 3 ये लॉक हो चुका है। ये कुछ ऐसा इसका फंक्शन है। उसके बाद है जी लेंस की बारी। ये है इसके अंदर 18-55 वाला लेंस। नाइकन का 18-55 का जो लेंस है वो कैनन के 18-55 से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर एक बटन लगा होता है और उस बटन को दबा के जो है ये आगे को निकलता है। ये देखें, ये आप इसको दबाएंगे तो ये आगे को निकलेगा, अगर इसको नहीं दबाएंगे तो ये पीछे को लॉक हो जाएगा। ये देखें, मैं आपको करके ये देखें, अब ये आगे को नहीं निकल सकता जब तक ये लॉक को आप प्रेस नहीं करके रखेंगे। तो ये 18-55 का लेंस है। और ये है जी नाइकन का स्ट्रैप। नाइकन का जो स्ट्रैप है कैमरा के साथ, ताकि आप इस कैमरा को इजीली पकड़ सकें। इसकी ग्रिप जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी अगर आप ये स्ट्रैप लगा लेते हैं अपनी कैमरा की मेन बॉडी पे। तो काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन है इसका नाइकन के स्ट्रैप का। तो ये आपको मिलेगा। अब बारी आती है कैमरा की बैटरी की। तो ये है जी बैटरी, और चेक करते हैं कि ये बैटरी की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो इस बैटरी की जो स्पेसिफिकेशन है वो 1230 mAh है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी 1230 mAh। मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि कैमरा फोकस करके इसको करीब से दिखाए। 1230 mAh बैटरी से ये लगभग जो मेरा अंदाज़ा है वो 400 से 500 फ़ोटोज़ ले सकता है। इसका शटर काउंट जो है एक बार फुल बैटरी चार्ज पर कम से कम भी 400-500 फ़ोटोज़ है, जो कि काफ़ी है। यानी एंट्री लेवल कैमरा अगर आपको इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ दे रहा है तो ये काफ़ी है। तो इसके अलावा हम अगर बॉक्स में देखें तो और कोई ख़ास चीज़ हमें नहीं मिलेगी, बॉक्स खाली हो चुका है। तो बाकी अब हम बात करते हैं इस कैमरा की बॉडी की। तो ये है जी बॉडी कुछ ऐसी, आप ये चेक कर सकते हैं। और ये इसकी जो स्क्रीन है वो नॉन रोटेटेबल है, यानी कि ये रोटेट नहीं होगी, फिक्स्ड है। कई कैमरास की जो स्क्रीन्स होती हैं वो मूव होती हैं। सर डेफिनेटली ये एक एंट्री लेवल कैमरा, जैसे कि आप ये चेक कर लें, ये कैनन 1300D है। इसकी स्क्रीन भी जो है वो रोटेट नहीं करती, फिक्स है। और इसी तरह नाइकन D3400 की जो स्क्रीन है वो भी रोटेट नहीं करती। और इसके अलावा इसकी बात करते हैं, ये 2 अदद पोर्ट्स हैं। किस चीज़ की पोर्ट्स हैं? एक है माइक्रो HDMI। अगर आप अपने कैमरा की स्क्रीन के डिस्प्ले को जो है वो किसी LCD LED पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो माइक्रो HDMI केबल लगेगी और बड़ी आसानी से आपका डिस्प्ले शिफ्ट हो जाएगा। और ये अपने कैमरा को जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए है। और इसके अलावा बाकी चीज़ों की भी बात करते हैं तो ये मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट है। और एक चीज़ मैं आपको एडवांस में बता दूं कि ये दोनों मॉडल्स में कैमरा जो नाइकन का D3400 और कैनन का जो है वो 1300D, इन दोनों में एक्सटर्नल जो माइक्रोफोन की पोर्ट है वो नहीं है। आप इसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो है वो नहीं लगा सकते। इसका जो बिल्ट इन अपना माइक्रोफोन है उसी से आप काम चला सकते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या आपको नज़र आएगा यहाँ पे, बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये अपने कैमरा को माउंट करने के लिए ट्राइपॉड पे। इसके अलावा ये इसका मेन डायल पैड है। इसको आप मेनू डायल पैड भी कह सकते हैं, जिसे आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस हैं इसके कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरा को ऑटो मोड पे लेके जाएं या कैमरा को मैनुअल मोड पे लेके जाएं, इसी से कैमरा जो है वो मेन अपने फीचर्स को चेंज करता है। और ये आप देख लें, ये मेन इसका डायल पैड है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फ्लेक्सिबल है। और इसके अलावा इसका ऑन ऑफ बटन हमेशा यहाँ होता है, जैसा कि आप देखें नाइकन का और कैनन में ऑन ऑफ का थोड़ा सा फ़र्क है। नाइकन जो है वो ऐसे बनाता है, ठीक है, ऑन ऑफ, और जो कैनन है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ऑन ऑफ का बटन बनाता है। ये देखें, ये आपको कैनन में नज़र आ रहा है और
ये आपको नाइकन में नज़र आ रहा है ऑन ऑफ। तो उसके अलावा और इसके अलावा ये है जी लाइव व्यू मोड, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कैमरा है वो व्यू फाइंडर से डायरेक्ट एलसीडी पे शिफ्ट हो जाए आपके कैमरा का व्यू, तो आप एलवी ये जो लाइव व्यू मोड है इसको प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। और एक और बेसिक डिफरेंस जो मैं इन दोनों में आपको बताना चाहूँगा कि कैनन में जो सेंसर है वो 18 मेगापिक्सल का है और इसमें जो सेंसर है नाइकन D3400 में ये सेंसर 24 मेगापिक्सल का है, यानी कि 6 मेगापिक्सल का फ़र्क है, जिसकी वजह से इसमें आप ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली जो फ़ोटो है वो ले पाएंगे और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बाकी जो फीचर्स हैं वो तकरीबन दोनों में सेम है, लेकिन इसमें जो सेंसर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगाया है। अब चलें इसमें बैटरी डालते हैं और इसको ऑन करके चेक करते हैं कि ऑन होने के बाद इसमें कैसे फीचर्स आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी बैटरी जो है वो डालने जा रहा हूँ। ये है जी इसका नीचे वाला पैनल, बैटरी पैनल। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और इसमें बैटरी डालूँगा और बैटरी ये डल गई और इसके बाद इसका जो कैप है वो बंद कर दिया। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर जो किट लेंस हमें मिला है वो। किट लेंस लगाने के लिए सिंपली सबसे पहले हम जो लेंस का कवर है वो रिमूव करेंगे और ये वाला जो कैप है ये भी रिमूव करेंगे। लेंस लगाने का तरीका देख लें दोस्तों, इसके ऊपर एक वाइट डॉट होता है, वाइट निशान, और इसके ऊपर भी एक वाइट डॉट होता है। आपने इन दोनों डॉट्स को आपस में मिलाना है, जब ये मिल जाएंगे तब इसको रोटेट करना है। अगर आपने गलत तरीके से लेंस लगाया तो हो सकता है कि आपके जो कैमरा का ओपनिंग है जहाँ पे ये लेंस फिट होता है वो डैमेज हो जाए। तो ये बड़ी एहतियात से आपने लेंस को जो है इसके ऊपर माउंट करना है। तो ये लेंस जो है वो लग चुका है और इसके ऊपर जो लेंस का कैप है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं 18-55 जो किट लेंस है वो कैमरा के ऊपर लग चुका है। तो चलिए अब इसको ऑन करके चेक करते हैं फर्स्ट लुक। तो पहले इसको आपने रोटेट करना है, इसको बटन को दबा के, और जो ही जब आप रोटेट करेंगे तो ये लेंस बाहर आ जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा। तो ये आप चेक करें, ये है इसका डिस्प्ले, इसकी LCD का रिज़ल्ट, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा और कुछ ऐसे फीचर्स आपको LCD पे नज़र आएंगे। और अब हम यहाँ से अपने डायल पैड से जो है ख़ास मोड सेलेक्ट करेंगे जिस मोड पे भी हमको शूट करना है। मसलन हम इसको ऑटो मोड पे रखेंगे और उसके बाद मैं फ़ोटो लेने की कोशिश करता हूँ। ये मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये चेक कीजिए फ़ोटो जो मैंने अभी ली है इस कैमरा की मदद से। तो काफ़ी अच्छा शार्प रिज़ल्ट है इस कैमरा का। ये मेरा स्टूडियो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरे PC और 2 LEDs आपको नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत ही शानदार रिज़ल्ट इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।